जैसे आपको क्या तकलीफ हो रही है, कुछ बताइए। प्रोग्रेस नहीं है। कटिहार लगता है कि नक्शा में है ही नहीं बिहार का। तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम रहे 2.5 साल, कटिहार के लिए कुछ नहीं किए। 4 बार से विधायक रहे, कटिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। आम जनता त्रस्त है इन नेताओं। हमारे भाई साहब ने कहा कि कुछ विकास नहीं हुआ। आप याद कीजिए सदर अस्पताल क्या स्थिति थी, वहाँ कुत्ते का बसेरा था, और आज क्या है सदर अस्पताल। चले जाइएगा तो अपने आप को गर्व महसूस कीजिएगा। आरोप लगा देने से तो नहीं होगा। वो नेता है, वो तो अपना बड़ाई करेंगे ही। पब्लिक को क्या चाहिए? इस बात का विचार आया था कि 400 रुपया जो है सम्मान जो है वृद्धा पेंशन वृद्ध लोग को दिया जाएगा, लेकिन वो ज्यादा होना चाहिए। और वो 400 का 1100 रुपया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, जो 10 तारीख का जुलाई से सबके खाते में टकाटक जाएगा। हम लोग थोथरोजी वाला कोई बात नहीं करते हैं कि कुछ बोल दिया, ये कर दिया, ऐसे कर देंगे। रोजगार के लिए इतना टोटो बहाली कर दिया है बैटरी वाला, जो आराम से बुजुर्ग और वृद्धा आदमी जो नहीं चल पाता वो भी अभी टोटो लेकर के 200-500 रुपया 1000 रुपया कमा लेता है। वो परेशानी दारू से है कि नहीं मिल रही, उससे परेशानी? नहीं, परेशानी उससे भी नहीं है, परेशानी इससे भी नहीं है। परेशानी ये चीज से है कि आप विकास करिए ना सर। तो विकास में क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? सर सब अच्छा से खाए पिए, गरीब अच्छा से जिए, बस और क्या चाहिए। अच्छे से खाने पीने का मतलब? हाँ, अच्छे से खाने पीने मतलब रोजगार दीजिए, कंपनी बनाइए कुछ। 4000-5000 रुपए देने पड़ेंगे। तो मीटर लगेगा, नहीं तो मीटर नहीं है अभी। क्या घूस मांग रहे हैं? घूस मांग रहे हैं लोग। तो किस बात को लेके इंटैक्ट है, क्या कारण है जो आप एनडीए को समर्थन दें? उनका काम। BMW न्यूज, बिहार का माहौल कैसा है इन एसोसिएशन विद न्यू करनी ज्वेलर्स, गामीटोला, कटिहार। तो देखिए, आज इस कार्यक्रम में हम मौजूद हैं शिव मंदिर चौक पर, जहां पर हम जनता से जुड़ेंगे, उनसे सवाल लेंगे, उनकी बातें करेंगे। कटिहार सदर में क्या काम हुआ इसको लेकर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ भाजपा के कई लोग मौजूद हैं, जदयू से लोग मौजूद हैं, और हम विपक्ष के लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ब्यूटी कुमारी। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? ब्यूटी कुमारी। कटिहार में कितने दिनों से हैं आप? मेरा जन्म यहीं से। यहीं से हैं। आप वोटर हैं? हाँ। तो ये बताइए, जब आप वोट देती हैं तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या रहती है? कटिहार, अगर मैं विधानसभा सदर सिटी की बात करूं। अच्छा, वो अच्छा ही है, जाते हैं लाइन वेन में लगते हैं, सुविधा तो है महिला के लिए। अभी तक जो वर्तमान में जो विधायक हैं, उन्होंने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो पूरे हुए हैं? हाँ, दिख तो रहा है कुछ कुछ दिख रहा है। दावा तो बहुत बड़ा है, तो कुछ क्यों दिख रहा है? हम मतलब देखिए, हमारे साथ एक अंकल, क्या बोलना चाहेंगे? 20 वर्ष में कुछ नहीं किया है विधायक। 20 वर्ष में कुछ नहीं किया है? क्या नहीं किया? आप ही तो बताइए। जो कटिहार पहले से था, आज वही कटिहार आज भी है। जो पहले से था आज भी कटिहार वही है, कोई नया चीज नहीं है। जैसे आपको क्या तकलीफ हो रही है, कुछ बताइए। प्रोग्रेस नहीं है। कटिहार लगता है कि नक्शा में है ही नहीं बिहार का। मोदी हो चाहे नीतीश हो, कटिहार में कभी कुछ दिया ही नहीं, न विधायक न एमपी। ना विधायक ना एमपी, किसी ने कुछ नहीं दिया। बताइए क्या है कटिहार में? आज तक कभी नया चीज कुछ दिखाई पड़ रहा है? एक तो हाईवे दिया है, वो 2024 में उद्घाटन होना था, आज 25 चल रहा है। आइए, हमारे विधायक जो हैं कुछ नहीं, ये 4.5 साल में बाहर आते हैं, घूमते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। मोदी के नाम पर वोट ले लेते हैं, नीतीश का नाम। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? अमित कुमार तिवारी। क्या करते हैं? पंडिताई पूजा पाठ कराते हैं। पूजा पाठ कराते हैं। तो ये बताइए, पहले से और अब में कुछ आमदनी बढ़ी? देखिए, कटिहार में कोई नेता है तो अशोक बाबू। अशोक बाबू कौन? अशोक अग्रवाल जी। अशोक अग्रवाल जी की बात। बिहार में जो भी विकास हुआ वो अशोक बाबू के ही माध्यम से हुआ। दूसरी बात है कि तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम रहे 2.5 साल, कटिहार के लिए कुछ नहीं किए। 4 बार से विधायक रहे, कटिहार के लिए कुछ भी नहीं किए। आम जनता त्रस्त है इन नेताओं से। जो मूल मुद्दा है लोगों का, रोटी कपड़ा मकान रोड नाला सड़क, सफाई मौलिक अधिकार है, लेकिन इस मौलिक अधिकार से भी वंचित है जनता। मौलिक अधिकार से वंचित रह जाता है। हाँ, वंचित रह जाती है। दूसरी बात है
कि जनता क्या चाहती है। भ्रष्टाचार मुक्त एक रोजगार चाहिए हमारे बिहार में। सबसे बड़ी बात है कि पलायन की समस्या जो आप देख रहे हैं, पीके जी कर रहे हैं, लगातार मुद्दा उठा रहे हैं इस चुनाव में, तो पलायन का मुद्दा रोका। जनसुराज से है या उनसे प्रेरित? किसी पार्टी से हम नहीं है, प्रेरित है हाँ प्रेरित है, उनके विचारधारा से प्रेरित है। चलिए, उनके विचारधारा से प्रेरित है। हमारे साथ भाजपा के पिंटू भगत जी हैं, मैं बता दूं प्रमोद जी महतो जी हैं, हमारे साथ अजय जी। आपका शुभ नाम? गंगाराम चंद्रवंशी। गंगाराम जी भी हमारे साथ भाजपा से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। हमारे साथ वार्ड 35 के वार्ड पार्षद जी हैं, उनसे बात करते हैं। बोल रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ पिछले 20 वर्षों में, कैसे देखते हैं इसको? ये गंभीर सवाल। देखिए, आप जिस स्थल पर खड़े हैं, चाहे वो पूरब हो, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, आप चारों ओर विकास ही विकास को देखेंगे। और हमारा जो एनडीए है वो विकास के ही मुद्दे पर जनता के बीच में जाते हैं। और हमारे भाई साहब ने कहा कि लगातार 4 बार से विधायक हैं। मान लिए कि एक बार बेवकूफ से लोग, गलती से लोग वोट दे देता, लेकिन बार बार बेवकूफी नहीं करता है। और हम कटिहार वासी अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हमने अपना मत देकर, कटिहार की आवाम ने अपना आशीर्वाद देकर जिन्हें विधायक बनाया था, वह विधायक बिहार का उप मुख्यमंत्री कहलाया। और हम जहां भी जाते हैं अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं। और हमारे भाई साहब ने कहा कि कुछ विकास नहीं हुआ। आप याद कीजिए सदर अस्पताल क्या स्थिति थी, वहां कुत्ते का बसेरा था, और आज क्या है सदर अस्पताल। चले जाइएगा तो अपने आप को गर्व महसूस कीजिएगा कि हम कटिहार के वो वासी हैं जहां सुंदर अस्पताल है। लेकिन सदर अस्पताल को लेकर कई बात हुई कि 10-12 करोड़ की लागत से बना, लेकिन आज भी वही हालत है, आज भी रेफर किए जाते हैं। कैसे, इस पर क्या बोले? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया में है। देखिए, हमने कहा कि हमने काया पलटने का काम किया, सदर अस्पताल को दुरुस्त करने का काम किया। और आज सदर अस्पताल में कोई ऐसा चीज नहीं है जहां गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। रहा सवाल कि हमारे मित्र ने कहा, हमारे कटिहार वासियों ने कहा कि यहाँ से पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं है। और हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो है वह सभी को मुद्रा लोन के योजना के माध्यम से लोगों को ऋण मुहैया कराता है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो अपने आप को मायूस नहीं समझे, रोजगार करें और विकास के पैमाने पर आगे बढ़ें। रहा सवाल बिहार के उप मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे बिहार के तारकिशोर प्रसाद जी ने, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने लाख नहीं, हजार नहीं, अरबों रुपयों का सौगात कटिहार को दिया। और आज जो जल जमाव से हमारा कटिहार वासी परेशान है, वो ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से कार्य चल रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया आ रहा है। और जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा तो हम जल जमाव से मुक्ति पाएंगे। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि जल जमाव से मुक्ति पाएंगे, कार्य चल रहा है, आप सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं है? आरोप लगा देने से तो नहीं होगा। वो नेता है, वो तो अपना बड़ाई करेंगे ही, पब्लिक को क्या चाहिए? हाँ, सबको सर समय देंगे, मैं अब चलता हूँ। बोलिए। मैं नेता नहीं, मैं जनसेवक हूं और कटिहार वार्ड नंबर 35 के पब्लिकों के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मैं चुन के आया हूं। और सरकार की जो योजना है मैं उसके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए लोगों से मत पाया हूं। आज आप जिस स्थल पर खड़े हैं, यह सड़क कब निर्माण हुआ, इस सड़क का जो चौड़ीकरण हुआ कब हुआ, ये अभी आप देखिए ये बन रहा है। तिनगछिया की रोड का भाई साहब दुहाई दे रहा है, वो 2 करोड़ की रुपया से अभी वो टेंडर की प्रक्रिया में है। और जहां 2 करोड़। चलिए, हम और भी सवाल, आप कुछ कहना चाहते हैं? अंकल, चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे सर कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन कुछ नाराजगी बता रहे काम नहीं हुआ। देखिए सर, हम प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से? जी सर। कटिहार आए हैं घूमने? नहीं, हम यहाँ पे बेटी मेरी शिक्षिका है। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कटिहार से हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितना विकास हुआ कटिहार में? हमारे कटिहार नगर निगम की ओर से हमारे जो भी मेयर हैं, उषा अग्रवाल जी और अशोक अग्रवाल जी की देन से पूरा चौतरफा है विकास का कार्य हो रहा है। पूरे शहर में ही कहीं पर भी नज़र उठा के देखिए, रोड, नाला, शिक्षा, किसी के भी हेल्प करने को लिए अशोक जी है एकदम पूरे प्रस्त रहते हैं।
कोई भी गरीब से गरीब आदमी चल जाए सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हर पब्लिक से मिलने का काम करते हैं। मतलब काम हो रहा है, चलिए ये संतुष्ट है, काम हो रहा है कह रहे हैं। अब मैं चलता हूं पिंटू भगत जी के पास। एक सवाल जो कह रहे हैं कि इतना सारा विकास हुआ, सड़कें को लेकर भी बात हो रही है, फिर भी जल जमाव की स्थिति, ऐसा क्यों है? कब तक इससे निजात मिलेगी? देखिए, जनता की जो आशा है वो बहुत ज्यादा है। हम 2005 के पहले एक बार ले जाना चाहते हैं, जहां सड़कें नहीं हुआ करती थी, जहां सिर्फ गड्ढे में सड़क हुआ करती थी, आज सड़कें हैं। जिस लालू जी ने कहा था कि हेमा मालिनी के गाल के तरफ मैं सड़क बना दूंगा, कहा उन्होंने, बनाया हमने। आज नाला पर जो ढक्कन नहीं था, नाला नहीं था, नाला बना है। ठीक है, जनता की आशा है, विकास का कार्य चल रहा है, लेकिन कटिहार के अंदर में चौमुखी विकास हुआ है। ऐसा किसी भी तरह से अगर कोई कहता है कि नहीं हुआ है तो वो गलत है। हमने विकास की मर्यादा को ध्यान में रखकर जो हमने वादा किया था, वो चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, बिहार सरकार की योजना हो, हमने कहा था, इस बात का विचार आया था कि 400 रुपया जो है सम्मान जो है वृद्धा पेंशन वृद्ध लोग को दिया जाएगा, लेकिन वो ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये सवाल हम लोग अपने में लिए थे, बोला 400 से 600 या 800 होना चाहिए। हमने बात को ऊपर उठाया और वो 400 का 1100 रुपया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, जो 10 तारीख का जुलाई से सबके खाते में टकाटक जाएगा। टकाटक सब टकाटक चला गया। अब ये बताइए, मैं हमारे साथ मौजूद हैं, क्या पूरा नाम क्या बता? इम्तियाज हैदर। इम्तियाज हैदर जी हमारे साथ जदयू से हैं। ये बताइए, जो नीतीश कुमार जब एनडीए में थे, फिर उन्होंने तेजस्वी का रुख किया, महागठबंधन में चले गए, तो उससे उनकी छवि पर डेंट पड़ा है। आपको लगता है कि बिहार विधानसभा जो चुनाव इस बार होंगे, उसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, सब कोई असर नहीं मिलने वाला है। देखिए, 2005 के बाद से जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो बिहार मिला था, उजड़ा हुआ बिहार मिला था, और उसको उन्होंने संवारने का काम किया है। और लगातार 20 वर्षों में जो उनका काम है, वो लगातार आप देखिएगा कि सिर्फ विकास ही हुआ है, और विकास ही के मॉडल पर हम लोग जो है फिर जो है चुनाव में 2005 में भी हम लोग विकास के मॉडल पर आए, 10 में भी आए, 15 में भी और 20 में भी, और आगे विगत जो अब जो चुनाव होने जा रहा है 2025, उस भी हम लोग का सिर्फ विकास का मॉडल है। हम लोग थोथरोजी वाला कोई बात नहीं करते हैं कि कुछ बोल दिया, ये कर दिया, ऐसे कर देंगे, महिलाओं को ये दे देंगे, वो देंगे। नहीं, अभी भाई साहब ने कहा ना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से 1100 कर देने का काम किया, और हम लोग दे रहे थे, ऐसा नहीं कहा देने का वादा किए हुए थे, दे रहे थे। पब्लिक के डिमांड पर उसको 1100 रुपया कर दिया गया। तो विकास ही सब दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मॉडल रहा है, और विकास के ही मुद्दे पर हम लोग जो है हमेशा रहते हैं। और जो भाई साहब कह रहे थे काम नहीं हुआ है, तो उनको था बता देना चाहते हैं कि अभी प्रगति यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए तो लगभग 100-125 करोड़ का सौगात फिर कटिहार को सिर्फ दे करके गए। नहीं, कटिहार को देकर के ये बात तो है, कोर्ट भी की गई है, मीडिया में भी है, लेकिन सवाल एक आता है, अभी हम लोग मनिहारी भी गए थे, तो मनिहारी में जब हम लोग गए तो वहां पे लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सौगात दे देना और जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जो दिक्कतें आ रही है उसको हल करने में बहुत दिक्कत होती है, और ये आरोप हमने, ये जनता लगा रही है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर कहीं कोई ये बात नहीं है। पब्लिक का जो है अपना वर्क रहता है, किस काम के लिए वो गए, कहाँ उनके साथ भ्रष्टाचार हुआ, इस बात को लाएंगे तो पोर्टल पर लाएंगे, बताएंगे ना कहाँ मेरे साथ गलत हो रहा है। तो उसके लिए तत्पर है आप लोग? हमेशा तत्पर है। चलिए, आपसे सवाल है कि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार के किसी भी क्षेत्र के लिए। मोदी जी कहते हैं कि हमने ट्रेनें दे दी अहमदाबाद गुजरात के लिए, तो लोग ये कह रहे हैं कि आप हमारे मजदूर को भेजने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो 15 साल आपकी डबल इंजन की सरकार रही, 15 साल में जूट मिल चालू नहीं हो पाया, जो सबसे बड़ा पलायन का कारण बना। देखिए, जूट मिल का जहाँ तक मजदूर की समस्या है, मजदूर तो मजदूर होता ही है, और मजदूर को कहीं ना कहीं रोजगार पाना है, चाहे वो कटिहार हो या कटिहार से बाहर हो। तो अगर कटिहार में मिलता तो जिसका घर है उसके पैसे तो बचते ना। देखिए, आज जो है मजदूर मिल में कम से कम मजदूर जो है 2 से 3 हजार होता है, और यहाँ पर कटिहार में मजदूर हम समझते हैं 20 से 25 हजार मजदूर है। तो कहीं ना कहीं कटिहार में जो है मिल की या रोजगार की होना चाहिए था, जो कि अभी
होने वाला भी होगा या आ भी जाएगा। लेकिन कटिहार की सबसे पहली बात है कि मजदूर आज भी मजदूरी कर रहा है और मजदूर को रोजगार भी कटिहार में मिल रहा है, चाहे किसी प्रकार से हो, चाहे मान लीजिए किसी कर्मचारी के माने रूप में हो, कोई बिजनेसमैन के रूप में हो, रोजगार तो मजदूर को मिल रहा है, बिना रोजगार को मजदूर नहीं है। बाहर मिल रहा है, कटिहार में मिल रहा है? कटिहार में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है रोजगार? जैसे कि मान लीजिए हम लोग तो मजदूर से जुड़े हुए हैं और मजदूर का शुभचिंतक भी हैं। जैसे मान लीजिए कि बिजनेसमैन के इतना भी कटिहार में बिजनेसमैन के ऊपर टिका हुआ है कटिहार, और बिजनेसमैन यहाँ पर कटिहार में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ का जो है बिजनेसमैन बाहर माल भेजता है तो कौन ले जाएगा? मजदूर ले जाएगा, रिक्शा चलाने वाला ले जाएगा, ठेला चलाने वाला ले जाएगा। आज देखिए सरकार रोजगार के लिए इतना टोटो बहाली कर दिया है बैटरी वाला, जो आराम से बुजुर्ग और वृद्धा आदमी जो नहीं चल पाता वो भी अभी टोटो लेकर के 200-500 रुपया 1000 रुपया कमा लेता। टोटो आपने सड़क पे निकाल दी, सड़क आपने अच्छी बना दी, टोटो निकल गया, रोजगार मिल गया। अब टोटो चलाने के बाद तो रोजगार मजदूरी तो मिलता है ना, मजदूरी मिलता है। अब रोजगार क्या है? रोजगार मान लीजिए कि अब जैसे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं वो बेरोजगार हैं, तो वो उनके लिए भी बहाली बहुत प्रकार का निकल रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या बिहार सरकार की हो, वो बहुत तरीका से बहाली भी हो रहा है और नौकरी भी कर रहे हैं। आज देख लीजिए कि जो मैट्रिक पास है होमगार्ड की सरकार ने बहाली कर दिया, उसमें जो है डायरेक्ट दौर में पास हुआ और होमगार्ड का राइफल लेकर खड़ा हो गया, वो भी एक रोजगार का रूपरेखा है। तो सरकार की कमी नहीं है रोजगार देने में, सरकार का एनी टाइम सोच रहता है। चलिए, तो ये है कि अभी हम लोग आपको बता दें शिव मंदिर चौक कटिहार पे मौजूद हैं, जहां पर ये हमारा BMW न्यूज़ बिहार का खास कार्यक्रम है, स्पॉन्सर्ड बाय रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स इन एसोसिएशन विद न्यू करनी ज्वेलर्स गामीटोला कटिहार। तो देखिए, दावा ये किया जा रहा है सरकार ने सड़कें बनाई, टोटो निकल गए सड़क पर, रोजगार मिल गया, लेकिन जो सबसे बड़ा रोजगार मिलने का जिसको पूंजी नहीं है वो टोटो कहां से निकालेगा? तो ये मेरा बड़ा सवाल है आपसे। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार एनडीए सरकार में हम लोग ने जाति आधारित जनगणना कराया, इसमें हमने हर चीज का आंकड़ा निकाला, हर चीज को देखा, पलायन किस स्थिति में हो रही है। कोई बच्चे बाहर पढ़ने गए तो उसको लोग पलायन बोल देते हैं, कोई रोजगार के लिए गए, कहीं कुछ के लिए गए तो उसको ही बोलते हैं। लेकिन ये हमने 94 लाख परिवार को चिन्हित किया कि जो आय से उसको कम ये है, उसको रोजगार के लिए उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपया उसके अकाउंट में देने का काम कर रहे हैं। 94 लाख परिवार को हमने चिन्हित किया है कि उसको रोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा, ब्याज मुक्त पैसा दिया जाएगा उसको, और उसको जो है अपना रोजगार करना। चलिए, एक टोटो वाले भाई साहब, आप जो टोटो चला रहे हैं, आपके कमाई में इजाफा हुआ है? इजाफा क्या होगा सर, मजदूर तो ऐसा जी रहा है ना सर, किसी के घर में खाना मिल रहा है, किसी के घर में नहीं मिल रहा सर, उस हालात में है बिहार। टोटो चलाते हैं कितने दिया? आपका टोटो है किसी और का? मेरा अपना है सर। लेकिन कितना कमा ले? कमा क्या लेंगे सर, 200-300 रुपया 400 रुपया कमाते हैं सर, बस। और क्या कमाएंगे सर? गाड़ी देख लीजिए, 1-2 लाख से भी ऊपर गाड़ी होगा कटिहार में। और रहा बात, एक बात और बोलना चाहते हैं सर कि सबसे बड़ा देखिए सर, यहाँ पे बिहार में ऑलरेडी नीतीश कुमार बोल रखा है कि दारू बंद हो चुका है, दारू ऑलरेडी बंद है, लेकिन कौन ऐसा शहर और कौन ऐसा गांव नहीं है कि दारू नहीं मिलता है, दारू नहीं बिकता है ब्लैक में। आपको परेशानी दारू से है कि नहीं मिल रही है उससे परेशानी? नहीं, परेशानी उससे भी नहीं है, परेशानी इससे भी नहीं है, परेशानी ये चीज से है कि आप विकास करिए ना सर। तो विकास में क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? सर सब अच्छा से खाए पिए, गरीब अच्छा से जिए, बस। और क्या चाहिए? अच्छे से खाने पीने का मतलब? हाँ, अच्छे से खाने पीने मतलब रोजगार दीजिए, कंपनी बनाइए कुछ बिहार में। कंपनी बनाइए। देखिए, ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी को लाना बहुत जरूरी है, जूट मिल आपका बंद हो चुका है। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी को लाना, और देखिए सरकारी नौकरी देने से सिर्फ ये नहीं होता कि रोजगार हमने दे दिया, अगर आपने फैक्ट्रियां लगाई, अगर आपने नौकरी, यहाँ पे कंपनीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स आएगा तो रोजगार बढ़ेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखें? देखिए, अगर कटिहार में 100 घर है, अगर 100 घर है तो 95 घर में प्रधानमंत्री जी का योजना उनके घर में जाता है। आपने बोला रोजगार के बारे में, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की यह सोच है कि सभी को काम मिले, सबका विकास हो, और इसी के तहत वो सब्सिडी देकर बड़े पैमाने पर रोजगार को खोलने का काम किया। इसका उदाहरण हमारा कटिहार का सिरसा में जाइए, वहां जूट की फैक्ट्री का निर्माण हो चुका है।
वहां पर भी हजारों लोग आज रोजगार पा रहा है। आप हमारा फसिया चले जाइए, वहां भी जूट का फैक्ट्री खुला है। इस तरह लोग छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाकर आज कटिहार में अपना बड़े उद्योग क्यों नहीं आ रहे हैं? जब छोटे लग सकते हैं तो बड़े क्यों नहीं आ रहे? देखिए, कटिहार का एक बनावट है कि यहाँ पर पूर्व में जूट मिल भी थे, ये भी थे, किसी कारण बस वो बंद हो गया, खस्ता हाल हो गया, जर्जर अवस्था में आ गया। अब देश में विकसित भारत का एक सपना है मोदी जी का कि 1947 में देश आजाद हुआ है, आने वाला 2047 हमारा विकसित राष्ट्र कहलाए। इसके लिए सभी लोग तत्पर हैं कि मोदी जी का सपना साकार हो और भारत विश्व गुरु बने। इस प्रखंड में हमारा जिला भी अब उद्योग धंधा में। चलिए हम अब बात करते हैं। एक मेरा सवाल है, अभी जो बिहार में या पूरे नेशनल मीडिया में जो छाया हुआ है वो सवाल है आपके जो वोटर आईडी कार्ड्स और राशन कार्ड का जो अपडेशन है जो निर्वाचन आयोग कर रहा है उसको लेकर सवाल है। सवाल यह है कि जब 13 करोड़ की आबादी है तो 25 दिनों में कैसे ये हम डेटा को आकलन कर लेंगे और कुछ अगर छूट गए तो उनका हक तो मारा जाएगा। इस बारे में विपक्षी आरोप लगा रहे, इस पर क्या बोलेंगे? जी, समय सीमा निश्चित ही कम है। सरकार के द्वारा जो अपना हैंड है उसका उपयोग हो रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये एनडीए का एक अपना संगठन नीचे जरा स्तर तक है, मतलब बूथ लेवल तक है। हमने भी अपना प्रयास किया है, अपने कार्यकर्ता को, अपने वॉलंटियर्स को लगाया है कि निश्चित एक भी नाम ऐसा छूटना नहीं चाहिए जो मतदाता सूची में आना चाहिए। लेकिन सर सवाल यही है कि वो प्रक्रिया तो उसको अप्रूव करेगा बीएलओ या जिला अधिकारी ना, जो निर्वाचन अधिकारी होंगे। आपके अगर लोग चले भी जाएं तो ये तो फिर विपक्षी आरोप लगाएंगे कि आप तो अपने हिसाब से डेटा को उसको बनाइएगा। जी, हमने भी अपने कार्यकर्ता के द्वारा एक BLA-2 का निर्माण किया है जो उनके साथ संपर्क करेंगे और संपर्क करके जो लाभार्थी हैं उनका लाभ एक BLO कितने टाइम पे काम करे? 25 दिन में ये काम हो सकता है सर? संभव है? निश्चित हर बूथ की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए हम बात करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि अभी हम तुरंत इलेक्शन ऑफिस से ही आ रहे हैं, वहाँ इस बात पर हम लोग चर्चा किए कि विपक्ष का हमेशा रहता है हर बात को पैनिक कर देना। उसमें कहा गया है, ये डीएम साहब ने अभी कहा है कि 2003 का जो लोगों का बना हुआ है उसका तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, और 60 से 70% लोगों का सबका मतदान का सूची में सबका नाम आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने आज मांग रखा उनसे कि भाई जल्दी जल्दी में कम वक्त है, तो उन्होंने कहा कि मैं हर एक जगह पर सुविधा केंद्र बना दूंगा। सुविधा केंद्र रहेगा, वहां पर शिक्षा मित्र के भी लोग को बहाल कर दिया जाएगा ताकि जिन लोगों का कोई तरह का दिक्कत है उसको दे दिया, और हर तरह का आइडेंटिटी प्रूफ, यहां तक कि अगर आपको सरकारी आवास जो मिला है, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो मिला है, उसका भी अगर आप कागज दे दीजिएगा तो आपका नाम चढ़ जाएगा। कहीं को दे, इसको पैनिक, विपक्ष के द्वारा इसको पैनिक बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। एक BLO अगर 20 घर में भी अगर घुमाए तो 10 दिन में सब डाटा पूरा कर देगा। चलिए सर आप थोड़ा आगे आ जाइए। मैं आपसे एक सवाल क्या कराऊंगा कि विपक्ष में जो विपक्षी जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो कहते हैं कि जो क्या कहते हैं अभी जो सरकारी नौकरी उन्होंने दी है उस पर वो दावा करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार उनका दावा जनता एक्सेप्ट करेगी? देखिए, उनका दावा सब जो है झूठा दावा है और चुनावी दावा है। वो खुद जो है रोजगार नहीं पाए हैं, खुद जो है कि मैट्रिक 9 मैट्रिक हैं, तो दूसरे को रोजगार क्या देगा? बोलने से रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ रोजगार देने से मिलता है। आज जो भी रोजगार दिए हैं और दे रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। जो वो कहते हैं वो करते हैं और उनकी हर काम एक कदम आगे रहता है। चलिए हमारे साथ एक अंकल हैं। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर जो आज की डेट में एनडीए की सरकार है बिहार में और आपके वर्तमान में विधायक, उससे आप कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं? मैं इसलिए खुश और नाखुश हूँ कि मैंने 2 महीना हो गया अपना बिजली नया मीटर पर लगाने के लिए। मेरा सब कुछ हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन मैंने किया था। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 4,000-5,000 रुपया तो मीटर लगेगा, नहीं तो मीटर 4,000-5,000 रुपया देने पड़ेंगे। हाँ, तो मीटर लगेगा, नहीं तो मीटर नहीं है। अभी क्या घूस मांग रहे हैं? हाँ, घूस मांग रहे हैं लोग, घूस मांग रहे हैं। मेरे पास उसका कागज वगैरह सब। देखिए ये गंभीर आरोप लग रहे हैं और मैं आपसे ये सवाल इसलिए लूंगा क्योंकि जेडीयू से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, भले वो एनडीए में। आरोप आपके सामने, अभी मैं जो कह रहा था मनियारी की बात, वो चरितार्थ होती दिख रही है। आप कैसे देखें?
नहीं देखिए, कौन इनसे पैसा मांग रहा है, पहले इस बात के बारे में जानकारी तो हो। तो कह रहे हैं अधिकारी भ्रष्टाचारी लोग जेल जा रहा है, कौन है जो आप बताइएगा, कौन आपसे आप इसकी शिकायत कीजिए। लोक शिकायत निवारण केंद्र बना हुआ है, आप वहां जाकर के शिकायत कीजिए कि भाई आपको इससे कौन पैसा मांगा, आप उसके बारे में बताइए। शिकायत निवारण केंद्र में जाकर के दीजिए, एकदम उसका कार्रवाई होगा। भ्रष्टाचारी रहता है, भ्रष्टाचारी जेल जाता है। और जो कहा कि जो 17 महीने की जो बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले कि हम नौकरी दिए, वो नीतीश कुमार के कार्यकाल के बारे में 17 महीना बात कर रहे थे। अपने माताश्री और पिताश्री के 15 साल के बारे में, एक दिन के बारे में भी कोई अच्छा ही काम नहीं बता पाते हैं। लेकिन 17 महीना जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में थे, उसके बारे में व्याख्या करते हैं, हम ये किए, हम वो किया। आप क्या किए? मुख्यमंत्री सब कुछ करते हैं, मुख्यमंत्री का सब कुछ होता है करने का। चलिए, हमारे साथ एक भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के जो वर्तमान में जो हालात है बिहार में, तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर है? ये सवाल आपसे लूंगा। जी नहीं, कुछ भी नहीं। आप क्या किसी पार्टी से हैं? नहीं, कोई पार्टी से नहीं। आप जनता है, आम जनता। तो प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं, जीरो है। वो जो कह रहे हैं कि चुनिए, अपने बच्चों का भविष्य चुनिए, उसका सिर्फ डायलॉग और कुछ नहीं। आप किससे इंटैक्ट हैं, एनडीए से या इंडिया से? इंडिया से। एनडीए से इंटैक्ट है। तो किस बात को लेके इंटैक्ट है, क्या कारण है जो आप एनडीए को समर्थन दें? उनका काम, जैसे बिजली हो गया, रोड हो गया, अच्छा काम हो रहा है उनका। अच्छा काम हो रहा है, तो आप सहमत है कि जो काम हुआ अच्छा हुआ? बिल्कुल, पूर्ण रूप से। चलिए, तो हम लोग अब इस कार्यक्रम के अंत मोड़ पे, पड़ाव पे हैं। और आप देखिए, जब हमने लोगों से पूछा, जनता से भी बात की, तो और हमने पॉलिटिकल पार्टीज से उनसे भी सवाल लिए, क्योंकि जनता ने कहा, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसका जवाब दिया नेताओं ने। और ये भी कहा कि बहुत सारे काम हुए हैं। कुछ लोग हैं जो जिन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार है, कुछ लोग नेताओं ने उनका जवाब दिया कि अगर आपके साथ भ्रष्टाचार कोई करना चाह रहा है तो आप उसका लिखित में जवाब दें, वो जेल जाएंगे। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं ना कहीं देखना बनता है कि कितना सक्षम होगा और कितना इफेक्टिव होगा। जो ऐसे लोग जो आरोप लगा रहे हैं, वो कितनी जल्दी अपने कामों को करवा पाते हैं, सरकारी कामों को करवाते हैं। लेकिन बहरहाल जो सवाल इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है, हमारे साथ एक और भैया है। यहाँ पे क्या लग रहा है कि एनडीए की सरकार के जो विधायक हैं और जो यहाँ पे जो चुनावी मुद्दे हैं, उसमें क्या लग रहा है कि क्या कमी रह गई? तो हम क्या बता सकते हैं, हमको तो जानकारी नहीं है सर, राजनीति से जानकारी नहीं। कुछ लाभ वगैरह मिला है? क्या मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास, तो घूस भी देना पड़ा? नहीं, घूस वगैरह नहीं देना पड़ा। तो आपको पार्क में सर सामने खड़े हैं, इन्हीं के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। देखिए, तो ये है जनता का जवाब। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने जिन्होंने आरोप लगाया, वही जनता ये भी कह रही है कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, हमें घूस नहीं देना पड़ा। तो हो सकता है कुछ ऐसे अधिकारी हो या जो कुछ ऐसे कर्मचारी हो जो घूस लेने की मंशा रखते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि सामने वाली को जानकारी नहीं है। तो जानकारी होना बहुत जरूरी है। और अगर आप भी इस तरह की चीजों में पड़ते हैं तो अपने जनप्रतिनिधि को आप पूछिए, पकड़िए और साथ ले जाइए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी किसी सरकारी लाभ लेने के चक्कर में आपको घूस देने पड़ जाए। बहरहाल, अभी इस पूरे प्रकरण में एक चीज तो साफ है कि सदर में जो माहौल यह है कि जनता हाँ ना में लगी हुई है। वहीं विकास भी हुआ है, विकास लोगों ने दिखाया भी और कह रहे हैं कि विकास हो भी रहा है और आगे भी होगा। 15 साल बनाम 20 साल का जो इन्होंने बताया, वो भी बताया कि किस तरह से 15 साल जब लालू और उनकी सरकार थी तो क्या स्थिति थी और आज के कटिहार में क्या वर्तमान में स्थिति है। अब इस बात को लेकर हम आपके बीच आए थे। आप कितना इंटैक्ट हैं नेताओं से, जनता से, आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर रखें और बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस खास कार्यक्रम के साथ। माहौल कैसा है आपको बता दें, स्पॉन्सर्ड बाय रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स पटना और इन एसोसिएशन विद न्यू करनी ज्वेलर्स गामीटोला कटिहार, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया और इस खास कार्यक्रम को आपके बीच लाने का प्रयास किया है। आप भी अगर चाहते हैं आपके विधानसभा में हम आए तो कमेंट में अपने विधानसभा का नाम जरूर लिखें, हमारी टीम वहां जरूर पहुंचेगी और आपके मुद्दे को जरूर रखेगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।